हेलो एवरीवन। दिन की शुरुआत करता हूं इकोनॉमिक्स के नए वीडियो के साथ नए टॉपिक को लेकर। आज का जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसे हम लोग घरेलू भाषा में समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। मान लो आप बिजनेस करते हो और बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो ₹1,00,000 का, 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट होगा उसमें कुछ ना कुछ। अब वही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, अब बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट कर दो 10,00,000 रुपए का, तो 10,00,000 रुपए करने से प्रॉफिट बढ़ेगी ना घटेगी? बोलो बोलो। ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही कहती है कि मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इनकम बढ़ रही है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हम लोग मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, ये अच्छे से याद रखना। तो के इक्वल्स टू बोला गया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका इनकम भी बढ़ेगा, तो इसी चीज को यहां पे डिनोट किया गया है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में वो है रिलेशन बताना है कि मल्टीप्लायर का एमपीसी से क्या रिलेशन है। तो प्रूव करते हैं, समझेंगे कि मल्टीप्लायर जो है एमपीसी से डायरेक्ट रिलेशन रखती है। अगर मान लो ये पूरा इकोनॉमी किसी का खर्च है तो किसी के इकोनॉमी के किसी का प्रॉफिट के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लो कि आप खर्च ज्यादा करते हो तो जितना खर्च करोगे किसी के लिए वो इनकम होगा, और किसी के लिए इनकम होगा तो वो भी अगर कुछ खर्च करता है तो वो भी फिर किसी के लिए इनकम होगा। तो किसी के लिए खर्च तो किसी के लिए इनकम, तो जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करोगे उतना ही ज्यादा इनकम भी बढ़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि अगर एमपीसी बढ़ता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी क्या है? एमपीसी का फॉर्मूला होता है सर डेल सी बाय डेल वाई। मतलब अगर आपके इनकम में बढ़ोतरी हो रही है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो एमपीसी जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो मल्टीप्लायर है वो भी बढ़ेगा, और अगर एमपीसी घटती है मतलब आप क्या कर रहे हो, कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हो, सारे पैसे को सेव करके रख रहे हो, तो मार्केट में पैसा आया नहीं। जब मार्केट में पैसा नहीं आया तो इनकम कहां से जनरेट होगा? तो ठीक, जब भी एमपीसी घटता है तो क्या होगा, के भी घटता है, मतलब मल्टीप्लायर भी घटती है। क्लियर? अब अगर बात करते हैं मल्टीप्लायर का एमपीएस से क्या रिलेशन है, तो एकदम उल्टा रिलेशन है। अगर सीधी सी बात है, दो ही चीज तो होता है। अगर हमें एडी क्या कहती है, एडी कहती है कि सी प्लस आई, ये होता है, या आई नहीं तो हम लोग एस लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे या तो सेव करेंगे। मार्केट में बोला गया है के का डेफिनेशन कि मार्केट में जितना कंजम्पशन किया जाए उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ती है। तो अगर आप कंजम्पशन नहीं करोगे तो डेफिनेटली उसे आप सेव करोगे, तो सेव करोगे तो मार्केट में पैसा आया क्या? नहीं आया। मतलब ये एमपीएस से इनवर्सली रिलेट करता है, मतलब एमपीसी का फुल दुश्मन है मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर एमपीएस बढ़ेगा मतलब आप सेव ज्यादा कर रहे हो, सेव ज्यादा कर रहे हो तो मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, घटेगा ना बढ़ेगा? मल्टीप्लायर घटेगा। जस्ट इसके अपोजिट, अगर आप सेविंग कम कर रहे हो तो मार्केट में कंजम्पशन कर रहे हो, कंजम्पशन अगर ज्यादा कर रहे हो तो क्या होगा कि डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसे अपन लोग एक रिलेशनशिप से समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर और एमपीसी को कैसे दिखाया जाए। ठीक, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो बताओ कैसे होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन सर होता है एडी इक्वल्स टू ए एस। ठीक है, एडी कैसे टूटता है, एडी सी प्लस आई से टूटता है, और ए एस है सी प्लस क्या, सी प्लस एस, यही तो है। ठीक है, इसे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, इसे हम लोग y से डिनोट करते हैं। तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू, ये तो और है, y इक्वल्स टू सी प्लस आई। क्लियर? अब हम लोग मानेंगे कि हमारे इनकम में चेंजेस हुई है, तो हमारा कंजम्पशन में भी चेंज होगा और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा। इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं डेल वाई से, डेल वाई बोथ साइड, तो ये कट जाएगा, कट के होगा 1। डेल सी बाय डेल वाई किसका फॉर्मूला था सर, एमपीसी। एमपीसी इक्वल्स टू होता है डेल सी बाय डेल वाई, मतलब ये हो जाएगा एमपीसी। ठीक है, और y बाय आई हमारा फॉर्मूला क्या था,
हमारा फॉर्मूला है सर डेल वाई बाई डेल आई, ये के का फॉर्मूला है, बट ये तो है उल्टा, ये तो उल्टा फॉर्मूला है, तो हम लोग फॉर्मूला को भी उलट देंगे, तो ये होगा 1/k, उल्टा फॉर्मूला है तो हम इसे भी उलट देंगे। ठीक है, तो देखो एक रिलेशनशिप देखने को मिला कि जो है अब यहाँ पे 1, ये एमपीसी को इधर लेके जाते हैं, 1 माइनस एमपीसी यहाँ से यहाँ आ गया इक्वल्स टू 1/k। अब इस k को इंटू करेंगे तो क्या होगा, k इंटू 1 माइनस एमपीसी, तो k 1 माइनस एमपीसी, ये एक रिलेशन बन गया। ठीक, ये एक रिलेशन हो गया। अब दूसरा अपन लोग को ये पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू होता है 1, तो एमपीएस बराबर क्या होगा, 1 माइनस एमपीसी। यहां पे के का फॉर्मूला अपन लोग ये लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस, ये 1 माइनस एमपीसी है, मतलब ये एमपीएस होगा। तो हमें ये पता चल गया कि क्या है रिलेशन एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर का और क्या है रिलेशन एमपीएस के साथ मल्टीप्लायर का। तो मल्टीप्लायर के हम लोगों ने 3 फॉर्मूले डिराइव किए, नंबर 1 हुआ ये, नंबर 2 है ये, और नंबर 3 है ये 3 फॉर्मूलेज है। नेक्स्ट जो टॉपिक अक्सर देखने को मिलती है वो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। देखो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि ये मल्टीप्लायर टोटली डिपेंड करती है एमपीसी पे। अगर मान लो हम लोगों ने जो कमाया वो पूरा ही खर्च कर दिया तो एमपीसी बढ़ेगा ना घटेगा, सर बढ़ेगा। और पूरा ही हम लोगों ने सेव कर लिया तो एमपीसी बढ़ेगा ना घटेगा, घटेगा। उसी को ही यहाँ पे प्रूव करते हैं। ये याद रखना, दिमाग में बैठा लो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होती है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर होती है 1। बट हम लोग तो रट्टा मारते हैं नहीं, समझते हैं ये कैसे होता है। हम लोगों को पता है ये फॉर्मूला, तो k इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एमपीसी। जब हम लोगों ने पूरा खर्च कर दिया, जितना कमाया वो खर्च कर दिया, मतलब एमपीसी पूरा 1, तो क्या होना है 1 माइनस 1, एमपीसी को 1 मानते हैं तो यह 1/0, मतलब ये हो गया इन्फिनिटी। फिर सेम कॉन्सेप्ट पे अब हम लोगों ने एमपीसी कुछ भी नहीं किया, जितना हम लोगों ने एक्स्ट्रा कमाया वो टोटल हम लोगों ने सेव कर लिया, 1 माइनस ये 0, तो 1/1 मतलब 1, ये हो गया हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें ये पता चला कि जब एमपीसी 1 होगा तो हमारा मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होगा, और जब हमारा एमपीसी 0 होगा तो हमारा मल्टीप्लायर 1 होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू 1 पे आकर के बैठ जाएगी। क्लियर है। अब हम लोग इसे एक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर से समझते हैं, मतलब मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लायर। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बोल लो या मल्टीप्लायर मैकेनिज्म बोल लो, सेम चीज़ है, मतलब मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करती है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले दिमाग में डाल लो कि किसी का खर्चा किसी का इनकम, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो इसको राउंड वाइज समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 200 करोड़ है, ये सब कुछ करोड़ में होगा। ठीक है, सब कुछ करोड़ में। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर है 200 करोड़, तो ये भी मान लेते हैं कि हमारा इनकम भी होगा, वो होगा 200 करोड़ हाइपोथेटिकली। क्लियर है, 200 करोड़। अब जब भी हमारा चेंजेस इन इनकम हुआ, इनकम बढ़ रही है, तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और हम लोग मान लेते हैं कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है सर, एमपीसी। तो हम लोगों ने यहाँ एजम्पशन किया है कि एमपीसी 0.5 या 1/2। क्लियर। तो हम लोग जितना एडिशनल कमाएंगे उसका हाफ हम लोग कंजम्पशन करेंगे और बाकी हाफ क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे। तो हाफ हम लोगों ने सेव किया, तो जितना हमारा खर्चा हम लोगों ने मार्केट में कंजम्पशन किया, तो हमारे लिए खर्च तो किसी के लिए इनकम। तो देखो फिर सेकेंड राउंड में वो किसी के लिए इनकम बन गया। हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी चेंज नहीं होता, वो देखो इंटैक्ट है, जितने राउंड है वो इंटैक्ट है। क्लियर। तो अब किसी के लिए इनकम, तो वो भी क्या करेगा, वो भी अपना 0.5% को कंजम्पशन करेगा और बाकी सेविंग कर लेगा। तो उसका देखो 50% हम लोगों ने कंजम्पशन किया और 50% सेव किया। फिर किसी के लिए खर्च, किसी के लिए इनकम, इकोनॉमी में तो इनकम है, उसका 50% उसने कंजम्पशन किया, क्योंकि हमारा एमपीसी 0.5 है। ठीक है, और सेविंग भी 25 हो जाएगा। ये राउंड बार बार चलेगी तब तक जब तक ये वैल्यू
जीरो नहीं हो जाती, सब में लास्ट तक में आके जीरो नहीं हो जाती। तो इस तरीके से nth राउंड में ये जीरो हो जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है इतना ही, मतलब चेंजेस इन y डिवाइडेड बाय चेंजेस इन i कितने टाइम्स हुआ सर? हमारा चेंजेस इन y जो है वो है हमारा 400 करोड़ का, और चेंजेस इन i हमारा इंटैक्ट है वो है 200 करोड़ का। तो हमारा k का वैल्यू कितना हो गया? 2 टाइम्स। ये हो गया हमारा मल्टीप्लायर का वैल्यू। पता चल गया किस तरीके से मल्टीप्लायर वर्क करती है? आराम से क्लियर है सर? तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कवर अप किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।